अशोक गहलोत का बड़ा बयान, तेजस्वी महागठबंधन के सीएम तो मुकेश सहनी होंगे डिप्टी सीएम। तेजस्वी पर महागठबंधन की मुहर, सीट बंटवारे के साथ चुनावी शंखनाद। नमस्कार, जोहार, खुशामदीद। आप देख रहे हैं दामने को। मैं प्रसाद मोहम्मद शाहिद अनवर। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन ने चला सबसे बड़ा राजनीतिक दांव। एकजुट होकर सभी दलों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया। साथ ही सीट बंटवारे का भी फॉर्मूला फाइनल हो गया। आइए देखते हैं क्या हुआ गठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये कह सकता हूँ, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूँ, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे, ऐसा व्यक्तित्व। पटना में आज महागठबंधन के तमाम सहयोगी दलों ने एक मंच से एकता का संदेश दिया। राजद, कांग्रेस और वीआईपी वाम दलों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कर दिया कि इस बार चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करते हुए सभी दलों ने कहा कि बिहार में बदलाव की लहर चल पड़ी है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ अब जनता महागठबंधन के साथ है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह तय हुआ है। राजद 144 सीटें, कांग्रेस 65 सीटें और वीआईपी वाम दल 34 सीटें। कांग्रेस को जिन सीटों पर मतभेद थे उन पर भी अब सहमति बन गई है। वाम दलों को इस बार पिछली बार से ज़्यादा हिस्सेदारी दी गई है ताकि विपक्षी वोटों का बिखराव रोका जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी ने लोगों को परेशान कर रखा है। महागठबंधन मिलकर बिहार को नई दिशा देगा। सबसे पहले कई बार ये सवाल उठाए जा रहे थे और हमसे ज़्यादा आप ही लोगों को ज़्यादा इंतज़ार था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे। जितना इंतज़ार आप लोगों को था उतना हम लोगों को नहीं था। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए। और हम आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब जी का, प्रियंका गांधी जी का, दीपांकर जी का, मुकेश सहनी जी का, डी राजा साहब जी का, आईपी गुप्ता जी का, बेबी साहब जी का, नरेश जी, ललन जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और उन सभी लोगों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम ज़रूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। वही कांग्रेसियों ने कहा, हम सब एक हैं और हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, बिहार में एनडीए की विदाई और जनता की सरकार। महागठबंधन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार की सियासत में नया जोश और हलचल दोनों ही बढ़ गए हैं। एनडीए के लिए अब यह चुनाव और महत्वपूर्ण हो सकता है। तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगने के बाद विपक्ष ने साफ संकेत दे दिया है, 2025 का रन अब सीधा होगा जनता बनाम सत्ता का। बिहार में पहले चरण के नामांकन से पहले महागठबंधन का यह बड़ा ऐलान
न सिर्फ एकता का प्रदर्शन है बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा भी है। अब देखना यह है कि एनडीए कैसे इसका जवाब देता है। दामने कोह कोहकन की पुकार।